हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये जो एपिसोड होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन गाइज आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसीलिए मेरी आवाज़ में थोड़ी खराश है, तो इसे जस्ट इग्नोर करिएगा। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि किनान को उस अजूरा होली लैंड में इसलिए बुलाया गया है ताकि उन तीनों एल्डर्स के द्वारा दिया गया एक खास मिशन किनान पूरा कर सके। और वो मिशन ये होता है कि किनान जब तक वुज़ोंग रिल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, जिसके लिए उसे 1 साल लगेंगे, तब तक वो नाइदर सी के पाताल लोक में नहीं जा सकता। नाइदर सी एक बहुत ही खतरनाक जगह है जिसे नर्क का समंदर भी कहते हैं। वहाँ पे जो 3 एल्डर्स ब्रदर होते हैं, उनकी प्यारी सी सिस्टर जियार जो होती है, वो अपने भाइयों का पीछा करते हुए उसी नाइदर सी में चली जाती है। हाँ, उसके भाई उस नाइदर सी में ट्रेजर्स को इकट्ठा करने गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहीं पे कैद हो जाती है। इसके लिए ये तीनों भाई अपने आप को ही दोषी मानते हैं, और कोई कल्टीवेटर अगर एक बार नाइदर सी में चला जाता है तो वो दोबारा नहीं जा सकता था। इसीलिए इन्होंने किनान को चूज किया है ताकि वो उनकी बहन को उस नाइदर सी से बचा के ले आए। अब इसी की ट्रेनिंग की ही शुरुआत करवाई जाती है, जहाँ पे एल्डर लियो जो होते हैं, किनान को उसी अजूरी होली लैंड के एक खास जगह पे बुलाया जाता है ताकि उसे ट्रेनिंग करवाई जा सके। एक बहुत बड़ा समुंदर के बीचों बीच का इलाका होता है, जहाँ 3 बड़े बड़े दरवाजे हमें दिखाई देते हैं। अब आगे एल्डर लियो किनान की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उसे इस टेस्ट के बारे में बताते हैं कि जब वो उस नर्क के सी में यानी कि नाइदर सी में जब गए थे उन ट्रेजर्स को इकट्ठा करने के लिए, वहाँ पे जिस तरह के खतरों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, इसके मुताबिक उन्होंने एक ट्रायल टेस्ट बनाया है। क्योंकि उस नाइदर सी में जैसे ही भूचाल वहाँ पे उठा, हम चारों भाई वहाँ से भाग गए। तीनों भाई भाग करके इस होली लैंड पे आ गए, और एक को तो तुम जानते हो जो कि अभी ज़ोनलिंग सेक्ट का एल्डर है। हम सभी ने उस जगह पे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस को झेला है, और अपनी इसी एक्सपीरियंस के बलबूते पे हमने तुम्हारे लिए एक ट्रायल टेस्ट बनाया है जिसे कॉफिन बोट कहते हैं, ताकि आने वाले जो डिसाइपल्स है वो नाइदर सी के लिए तैयार हो जाए इसी कॉफिन बोट में अपने आप को कड़ी ट्रेनिंग करवाते हुए। आगे वो बताते हैं कि इस समंदर के एकदम सेंटर में 3 तरह के डोर्स की पासेस बनाई गई हैं। हर एक डोर से पास होने के लिए तुम्हें अलग अलग तरह की एबिलिटीज दिखानी होगी। किनान पहले डोर को देख करके यहाँ पे एल्डर लियो से पूछ बैठता है, होली लैंड में सरवाइव करने के लिए जो खतरे यहाँ पे होते हैं, वो खतरे आखिर इस डोर के अंदर वाले खतरे से किस तरह से अलग है? क्या ये एक जैसे हैं या एक दूसरे से बिल्कुल ही विरोधी हैं? जिस पे एल्डर लियो अब उसे समझाना शुरू करते हैं कि ज्यादातर इस डोर के अंदर वाले जो खतरे हैं वो इतने ज्यादा डेंजरस होंगे जिनका सामना तुमने कभी नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत एंशिएंट टाइम से ही कहा जाता है कि एक बहुत ही पुराना एंशिएंट डिमन संत हुआ करता था। उस डिमन ने अपने कुछ अवशेषों को उस नाइदर सी में डाल दिया था। वे जो डिमन के अवशेष थे जो कि वहाँ पे छूट गए थे, जिसके कारण 3 तरह के अलग अलग पावर्स जनरेट हुए, जो कि एक फायर था, दूसरा विंड था और तीसरा थंडर होता है। और ये आग, हवा और बिजली, इन तीनों ही एट्रीब्यूट्स में मेरे तीनों भाइयों ने इन अलग अलग एट्रीब्यूट्स को काबू कर लिया। इसलिए तो वो उस नाइदर सी में इतने दिनों तक टिक पाए। और अगर इन तीनों एबिलिटीज को तुम एक्वायर कर लेते हो तो तुम भी उस नर्क के समंदर में आराम से सरवाइव कर पाओगे। और ये तीनों नेचुरल सी चीजें हैं। इसी से रिलेटेड यहाँ के जो 3 दरवाजे हैं, इसके अंदर तुम्हें अलग अलग तरह के खतरों का सामना करना होगा, क्योंकि ये जो CF हिल है जहाँ तुम जाने वाले हो, ये बहुत ही ज्यादा विशाल है, और इसकी जो बाउंड्री है ये बाउंड्री लेस है। तुम कभी भी इसके अंतिम छोर तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि ये इतना ही ज्यादा विशाल और बड़ा है। तुम्हें उस अंडरवर्ल्ड के इन तीनों फेजेस के पासेस को पार करना होगा। इन तीनों फेजेस को पार करने के बाद तुम्हें यिंग यांग पाथ को पार करना होगा। इसके बाद आने वाला रास्ता जो होगा वो तुम्हें 2 अलग अलग भागों में दिखाई देगा, लेकिन उन दोनों रास्तों में से तुम्हें कौन सा रास्ता चूज करना होगा ये तुम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ सभी के रास्ते अलग होते हैं, वो आगे जाके सक्सेस पाएगा नहीं, ये बिल्कुल तुम्हारी ही डिसीजन पे निर्भर करेगा। ये जो ट्रायल है जिसमें अभी तुम जा करके प्रैक्टिस करोगे, जिसे हमने अपनी मेमोरी के आधार पर कंस्ट्रक्ट किया है, हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़े आइसबर्ग के ऊपर चलने जैसा हो। लेकिन आखिरी बात मैं तुम्हें वार्निंग के तौर पे ये भी बता देता हूँ, डोर्स को पास करने के लिए तुम्हें एक तरह का डिसएडवांटेज भी होगा। चाहे तुम कितनी भी बड़े लेवल के कल्टीवेटर क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी एक मार्शल वॉरियर की स्पिरिट ही क्यों ना हो, तुम्हें उन पासेस को पार करने के लिए पूरी तरह से अपने मार्शल आर्ट पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। यहाँ किनान उसे पूछता है कि किस तरह के मार्शल आर्ट पे उसे निर्भर रहना पड़ेगा। इस पे एल्डर लियो से कहता है कि तुमने अच्छा सवाल पूछा है। मैं तुम्हें बता दूं कि एक बार तुम नाइदर वर्ल्ड में इंटर कर जाते हो तो वहाँ के अलग अलग लेवल्स को पास करने के लिए तो तुम्हारी कल्टीवेशन काम आएगी और ना ही तुम्हारी मार्शल स्पिरिट काम आएगी, क्योंकि ये दोनों ही वहाँ पे सील कर दी जाएंगी। इसीलिए इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ और टैलेंट पे ही निर्भर
निर्भर करोगे। तुम्हारे मार्शल आर्ट की स्किल जितनी ज्यादा बेटर होगी, तुम उतनी ही जल्दी से उन डोर्स को पास कर पाओगे। और हर पासेस को पार करते हुए जब तुम उसके आखिरी छोर पे पहुंचोगे तो तुम्हें वो रास्ता एक अलग ही डेस्टिनेशन पे दिखाई देगा। लेकिन जहाँ से भी तुम उन रास्तों को चूज करोगे वो रास्ता एक डेस्टिनेशन तक ही पहुंचेगा। और जैसे ही तुम इस ट्रायल को पास कर लेते हो, इस ब्रिज की दूसरी तरफ तुम्हारे लिए कई सारे ट्रेजर्स और इनाम रखे गए हैं, जिन्हें तुम जैसे ही ग्रैब करोगे तो तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट की ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ तुम्हें मार्शल आर्ट्स के नए नए स्किल्स भी समझ आएंगे। इतना कहने के बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता हो रही होती है कि उनकी जो सिस्टर जियार है वो पता नहीं इतने सालों से उस नाइदर वर्ल्ड में कैसे सरवाइव कर रही होगी और वहाँ पे वो किस कंडीशन में ट्रैप होगी। आगे वो किनान को एक और अहम बात बताता है कि अगर तुम उस नाइदर वर्ल्ड में जाते हो तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रहेंगे, या तो तुम ट्रेजर्स को चूज करते हो या तो तुम्हें वहां से किसी को बचाना होगा। इन दोनों ऑप्शंस में से तुम एक ही चूज कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें हमारी बहन को ही बचाना होगा, क्योंकि वो जो नाइदर वर्ल्ड है वो बहुत ही ज्यादा लालच से भरा हुआ है। ट्रेजर्स को लेने का मन तो करेगा, लेकिन तुम्हें इस बात को याद रखना होगा तुम उस नाइदर सी में गए हो सिर्फ हमारी बहन को बचाने के लिए। इस पे किनान उनसे प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में उसकी सिस्टर को बचाएंगे। अब आगे किनान की ट्रायल के लिए एल्डर लियो जो होते हैं उसे पहले डोर की तरफ भेज देते हैं। हालांकि उस ट्रायल में किनान ने किस तरह से ट्रेनिंग की है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे जो शी होती है जिसने अब ज़ोनलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर को अपना मास्टर चूज किया है, वो उनकी गाइडेंस में ट्रेनिंग ले रही होती है। जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खाई के नीचे शी की ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है। पूरी तरह से अपने मार्शल आर्ट पे निर्भर होते हुए उस बड़ी सी खाई से ऊपर आना है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे जो एल्डर होते हैं उसकी बाधा को और बढ़ाते हुए उसी के ही भाई ज़ोनलिंग के पास कई सारे बैम्बू स्टिक्स होते हैं। इसकी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा मुश्किल करने के लिए बारी बारी से उन सारे बैम्बू स्टिक को की तरफ फेंकते हैं ताकि उसकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन शी इन सभी हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ रही होती है। एक जगह ऐसा आता है जब वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी उसके सामने किनान का चेहरा नजर आता है जो उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में ऊपर उठना होगा, क्योंकि हमने साथ में टॉप पे जाने का एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है और मैं तुम्हारा होली लैंड में इंतजार कर रहा हूँ, तो तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ आना होगा। आगे जैसे ही शी यहाँ किनान के बारे में सोचती है, जैसे उसमें अपार सी हिम्मत आ जाती है। वो इन सारी मुसीबतों को पार करते हुए एकदम हिम्मत के साथ उस वैली को क्रॉस कर रही थी। आगे वो क्रॉस कर जाती है और पहले पड़ाव को पार कर जाती है और सेक्ट लीडर की तरफ देख के कहती है कि अब कितनी भी मुसीबतें आ जाए मैं हार नहीं मानूंगी। आगे वो सेक्ट लीडर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि और भी इस तरह के बैम्बू स्टिक्स उसकी तरफ भेजे जाएं। यहाँ शी की लगन को देख करके सेक्ट एल्डर भी यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ शी की लगन को देख करके सेक्ट लीडर जो होते हैं अब किनान के बारे में सोचने लगते हैं कि पता नहीं वो लड़का अपनी ट्रेनिंग किस तरह से कर रहा होगा, क्योंकि अब नीदर सी के अपेयर होने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और वापस से हमें किनान को दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान को उस डोर के अंदर गए हुए 6 महीने बीत जाते हैं। आज उसके निकलने का टाइम है, इसलिए जो थर्ड ब्रदर है यहाँ किनान के प्रोग्रेस को देखने के लिए अब आ जाते हैं। थर्ड ब्रदर यहाँ दौड़ते हुए आते हैं कि क्या वो आ गया है, क्या वो बाहर आ गया है, जिस पे एल्डर लियो से बताते हैं कि तुम एकदम टाइम पे आए हो, क्योंकि अब किनान कभी भी बाहर आ सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि किनान उस डोर से बाहर आ चुका था, जहाँ पे अब उसकी मसल्स जो होती हैं वो काफी इनग्रो कर चुकी हैं। इसकी स्ट्रेंथ देख करके वे तीनों ब्रदर्स ही यहाँ पे दंग रह जाते हैं। किनान की ऑरा ही यहाँ पे एकदम अलग लग रही होती है और वो इस कदर कॉन्फिडेंस से चल के आ रहा होता है, इससे हम समझ ही सकते हैं किनान ने उस ट्रायल प्रैक्टिस के तीनों पासेस को ही पार कर लिया है और वो अब नाइदर सी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आगे किनान की धांसू बॉडी देख करके वे सभी भी अमेज्ड रह जाते हैं और किनान से बस एक ही बात पूछते हैं कि आखिर तुमने उस ट्रायल को अच्छे से पास किया कि नहीं, उसका रिजल्ट क्या आया। जिस पे किनान उसे कहता है कि इन तीनों दरवाजों के लेवल को पास करते हुए उसने हवा, आग और थंडर के एट्रिब्यूट्स को अच्छे से समझ लिया है और उस पे काबू भी कर लिया है। साथ ही उसने हवा, आग और बिजली के फोर्सेस के 3 नए सीक्रेट्स को भी अच्छी तरह से लर्न कर लिया है। सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ जो थर्ड ब्रदर होता है वो किनान से कहता है कि तुमने तो कमाल ही कर दिया, आज शाम की जो ड्रिंक होगी वो मेरी तरफ से होगी। लेकिन किनान आसमान की तरफ देख के कहने लगता है कि काफी टाइम बीत गया है, उसने तारों से भरा हुआ आसमान पहली बार देखा है इतने दिनों के बाद। जिस पे थर्ड ब्रदर उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ किस तारों के आसमान की बात कर रहे हो, अभी तो यहाँ पे दिन है। इतना उसके कहने की देर होती है कि किनान यहाँ पे बेहोश हो जाता है कि उसने 6 महीने से कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसकी बॉडी में मल्टी न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, इसके कारण वो वहाँ पे गिर जाता है।
अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम ज़ॉनलिंग सेक्ट के ही लीडर को देखते हैं, जो कि जैसे ही अपनी आंखें बंद करते थे उन्हें अपनी सिस्टर जियार दिखाई देती है, जो कि उससे कह रही होती है कि सीनियर से ब्रदर, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगे। यहाँ वे उसी पल को याद कर रहे होते हैं जहाँ वो अपनी सिस्टर जियार के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया करते थे। वो हमेशा इसी गिल्ट में जी रहे होते हैं कि उन्हीं की वजह से ही उसकी सिस्टर ने उसके साथ पीछे आने की जिद की और जिद के कारण वो उनके साथ नैदर सी में चली गई। लेकिन उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा वीक थी, इसलिए वक्त रहते ही वो उस नैदर सी से बाहर नहीं आ पाई और वहीं पे फंस के रह गई है। आगे वो अब तक इस गम को अपने सीने में लेकर के जी रहे होते हैं और अपनी इसी गम को भुलाने के लिए वो शराब का सहारा लेते हैं। आगे वो भी आसमान की तरफ ही देख के कह रहे होते हैं कि पता नहीं इतने सालों में उन्हें आसमान में कोई सितारे क्यों नहीं नजर आए। उनके इसी गिल्ट के कारण वो अब तक तारों को नहीं देख पाते। अब आगे जब उनकी नजर शी पे पड़ती है, जो कि अभी भी कड़ी ट्रेनिंग कर ही रही होती है, वो शी से पूछते हैं कि तुम्हें इन 6 महीनों में कितना वक्त गुजर गया इस खाई को पार करने में। शी उसे बताती है कि अगर वो इस बार भी इस खाई को पार नहीं कर सकी तो इसे मिला करके 127 पार हो जाएगा। आगे फिर से उसकी बाधा को बढ़ाने के लिए यहाँ जो एल्डर होते हैं उसकी तरफ बांसों का एक झुंड भेजते हैं, लेकिन 127वीं बार शी फेल नहीं होती और 127वीं बार ही सही उसने ये सीख लिया होता है कि इस बैम्बू स्टिक को कैसे हैंडल करना है। वो जैसे ही उसे टच करती है वो जो बैम्बू स्टिक होती है वो पूरी तरह से जम जाती है। तो उसे अब इस बात का एहसास होता है कि जो मार्शल कल्टीवेटर्स होते हैं वो किस तरह से कई प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो इस रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म के पेन को बर्दाश्त कर सके। अब आगे एल्डर जो शी को समझाना चाहते थे उसे समझ में आ चुका होता है ये पुनर्जन्म का पूरा मामला, किस तरह से एक कल्टीवेटर निर्वाणा प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यहाँ शी जो होती है अपने एल्डर को उस एडवाइस के लिए थैंक यू कहती है। आगे हमें शी की पावर को भी यहाँ दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट लेवल पे जा पहुंचा था। शी जब यहाँ अपने मास्टर के सामने आती है तो जो मास्टर होते हैं वो शी के रूप में अपनी सिस्टर को ही याद करते हैं। यहाँ शी उससे पूछती है कि आखिर आपको आसमान में तारे क्यों नहीं नजर आते, क्योंकि सिर्फ वही बंदा तारे नहीं देख पाता है जिसके दिल में किसी तरह का गिल्ट हो। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पछतावा है जिसे मैं अब तक भुला नहीं पाया हूँ। आगे शी उन्हें तसल्ली देते हुए कहती है कि बुरा वक्त चाहे जैसा भी हो वो ढल जाता है, क्योंकि अब बहुत ही जल्द सवेरा होने वाला है। यहाँ शी की बात सुन करके एल्डर हंसने लगते हैं कि इंडीड सवेरा अब बहुत ही जल्द होने वाला है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। आगे हम देखेंगे कि आखिरकार किनान जो है नीदर सी के ओपन होते ही वहाँ पे किस तरह से सरवाइव करेगा उनकी बहन जियार को बचाने के लिए। आगे के एपिसोड्स अब बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट से अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।